नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन बेशकीमती खजानों की जिनकी चमक पूरी दुनिया देखती है। जी हाँ, बात हो रही है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की। तो चलिए इस शानदार सफर पे निकलते हैं। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आंकड़ों पर। आज की तारीख में भारत के पास पूरे 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और इस नंबर के साथ भारत दुनिया के टॉप देशों में शामिल हो जाता है। अब ये जो 44 साइट्स हैं, इनकी खासियत क्या है? वो है इनकी डाइवर्सिटी। देखिए, इनमें से ज्यादातर मतलब 36 कल्चरल साइट्स हैं, फिर 7 नेचुरल यानी कुदरती अजूबे हैं, और एक है मिक्स साइट, मतलब एक ऐसी जगह जिसकी अहमियत कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। ना कमाल की बात। अच्छा, बार बार ये शब्द आ रहा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो इसका असली मतलब क्या होता है? देखिए, सीधी सी बात है, ये एक तरह का ग्लोबल रिकॉग्निशन है, एक ऐसी पहचान जो कहती है कि ये जगह सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की धरोहर है। तो ठीक है, अब देखते हैं कि आज हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं। हम भारत की धरोहर की एक यात्रा करेंगे। शुरुआत होगी उत्तर भारत से, फिर चलेंगे पूर्व और पश्चिम, उसके बाद दक्षिण की विरासत को देखेंगे और आखिर में एक नज़र भविष्य की लिस्ट पर भी डालेंगे। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है उत्तर भारत, एक ऐसा इलाका जो मुगल सल्तनत की शान और पुराने साम्राज्यों की कहानियों से आज भी गूंजता है। और उत्तर भारत की बात हो तो शुरुआत मुगलों की बनाई शानदार इमारतों से ही करनी होगी। आगरा और दिल्ली में मौजूद ताजमहल, जो भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक था, और साथ ही आगरा का किला, कुतुब मीनार और लाल किला, ये सब मुगल आर्किटेक्चर के नायाब नमूने हैं। अब थोड़ा आगे बढ़कर राजस्थान की ओर चलें तो यहाँ एक अलग ही शान दिखती है। राजस्थान के पहाड़ी किले जैसे चित्तौड़गढ़ और आमेर फोर्ट, इनकी बात ही कुछ और है। और हाँ, जयपुर का जंतर मंतर, ये कोई मामूली जगह नहीं बल्कि 18वीं सदी की एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, मतलब खगोलीय गणनाओं के लिए बनाए गए विशाल उपकरणों का एक संग्रह। और ये भी बड़ा मजेदार है कि कैसे एक ही हेरिटेज साइट अलग अलग जगहों और टाइमलाइन में फैली हो सकती है। जैसे कि भारत की माउंटेन रेलवेज, दार्जिलिंग से लेकर नीलगिरी और कालका शिमला तक, ये सब ब्रिटिश दौर के इंजीनियरिंग के बेजोड़ नमूने हैं। तो उत्तर के शाही वैभव से आगे बढ़कर अब हम भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों का रुख करते हैं, जहां प्राचीन गुफाएं और मंदिर अपनी अलग ही कहानियां सुनाते हैं। पूर्व की बात करें तो यहाँ आध्यात्म और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक तरफ कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जिसे पत्थर से बने एक विशाल रथ की शक्ल दी गई है, तो दूसरी तरफ सुंदरबन का जंगल, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। और पश्चिम भारत, यहाँ की तो बात ही निराली है, खासकर यहाँ की चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं दिखाती हैं कि कैसे सदियों तक कला और धर्म के लिए लोगों ने पहाड़ों को ही तराश दिया। गुजरात में तो जैसे हम समय में सफर करते हैं, एक तरफ धोलावीरा है जो हजारों साल पुराने हड़प्पा शहर के राज खोलता है, तो दूसरी तरफ पाटन में रानी की वाव जैसी बावड़ी है जो आर्किटेक्चर का एक जीता जागता अजूबा है। चलिए, अब हमारा कारवां दक्षिण भारत की ओर मुड़ता है, जहां द्रविड़ स्टाइल के मंदिर और शाही राजधानियों की विरासत आज भी जिंदा है। यहाँ हम्पी के खंडहर एक बहुत बड़े साम्राज्य की कहानी सुनाते हैं, तो वहीं चोल राजाओं के बनाए मंदिर आज भी शान से खड़े हैं। और ये विरासत सिर्फ इमारतों तक ही सीमित नहीं है। पश्चिमी घाट जैसे इलाके इस क्षेत्र की अविश्वसनीय बायोडाइवर्सिटी को भी दुनिया के सामने रखते हैं। तो 44 साइट्स की लिस्ट तो हमने देख ली, लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। ये नंबर देखिए, 69। जी हाँ, 69 ऐसी अद्भुत जगह हैं जो भारत की टेंटेटिव लिस्ट यानी संभावित सूची में शामिल हैं। मतलब ये वो जगह हैं जिन्हें भविष्य में वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल सकता है। पर ये इतना आसान नहीं है। फाइनल लिस्ट में आने का प्रोसेस काफी मुश्किल होता है। किसी भी जगह को पहले इस टेंटेटिव लिस्ट में शामिल करना पड़ता है और उसके बाद ही उसका नाम आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये जो टेंटेटिव लिस्ट है, ये लगातार अपडेट होती रहती है। जैसे हाल ही में इसमें कई नई नेचुरल साइट्स जोड़ी गई हैं जो भारत की शानदार जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी को दिखाती हैं, ज्वालामुखी चट्टानों से लेकर प्राचीन गुफाओं तक। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये सब सिर्फ टूरिज्म या देश के गौरव के लिए नहीं है। असल मकसद तो इन अनमोल खजानों को पूरी इंसानियत के लिए बचा कर रखना है।
और यहीं पर एक सवाल मन में आता है, इतनी शानदार विरासत को देखते हुए भारत का वो कौन सा खजाना है जिसे दुनिया की इस सबसे बड़ी पहचान का अगला हकदार होना चाहिए?